यही सोचते हुए नितिन के दिमाग के अंदर अब अचानक से एक ख्याल आता है। हालांकि जैसे वो उसकी सोचने की कोशिश करता है, अचानक से वह ख्याल उसके पकड़ से छूटने की कोशिश कर जाता है और निकलने की के भागने की कोशिश करता है। और नितिन उसी को पकड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन उससे पहले ही एल्डर रोशनी की आवाज आती है और उसके साथ में अब नितिन अपनी सारी सपनों की दुनिया से बाहर निकल आता है। प्रिंसिपल नितिन कहाँ गए? क्या सो वो गए हो क्या? यहाँ पर खड़े खड़े सोने की कोई भी जगह नहीं है और यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम चल रहा था, आप यहाँ पर क्या करने लगे? अभी एल्डर रोशनी नितिन को ही देखे जा रही थी। उनकी आंखें के अंदर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता देखी जा सकती थी और इसके अलावा वह वास्तव में रोमा को वहां से दूर भी ले जाना चाहती थी, लेकिन वह शिक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते के बारे में जानती थी और वह उनकी गहराई को महसूस भी कर सकती थी। क्योंकि वास्तव में अगर नितिन ने यहाँ पर उसको जाने से मना कर दिया तो उसके बाद में रोमा साफ साफ उनको वहीं पर ही मना कर देगी। एल्डर रोशनी की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और वो जानता था कि अभी उसके बारे में सोचने का कोई भी चांस नहीं था। यहाँ पर अभी कोई और मामला चल रहा था। उसके बाद में वह रोमा की तरफ पलटता है और वह रोमा से पूछता है, रोमा क्या तुम अभी स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर जाने के लिए तैयार हो? क्योंकि वास्तव में इस तरह की स्थिति के अंदर जो महत्वपूर्ण था वह उसकी राय नहीं थी, वह उसके स्टूडेंट की राय थी। क्योंकि नितिन यानी एक टीचर की भूमिका तो केवल यहीं तक थी कि वह उसको आगे चलने के लिए एक रास्ता दिखाए और आगे जाने का रास्ता तो अब उनके स्टूडेंट्स को ढूंढना था। नितिन की ऐसी बात सुनने के बाद में रोमा पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अब उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा होता है। वही रोमा को इस तरह से चुप देखकर नितिन समझ चुका था कि वह किस तरह की दुविधा के अंदर पड़ गई थी। इसी वजह से नितिन उससे आगे कहता है, वास्तव में एक बात तो है कि अगर आप स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर जाकर आपको जो संसाधन मिलेंगे, जो विरासतें मिलेगी, उसके साथ में आप एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचेंगे और आप रैंकों के अंदर शामिल होंगे। हालांकि अगर आप मेरे पीछे पीछे भी चलते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उतनी ही ऊंचाइयों तक मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। नितिन अपनी आंखों के अंदर एक गहरा आत्मविश्वास लिया हुआ था और रोमा को शांति से देख रहा था। स्पीड अवेकनर गिल्ड के अंदर जाना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अवसर था, लेकिन अगर रोमा वास्तव में उस तरह के लाभ को नहीं उठाना चाहती थी तो नितिन को भरोसा था कि वह इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर रोमा को एक अलग ही स्थान प्रदान करवा देगा और वह अलग अलग लड़ाकों के अंदर एक अलग ऊंचाई तक पहुंच पाएगी। लेकिन अब नितिन का यहाँ पर कोई निर्णय लेने का इरादा नहीं था। अब जो अंतिम निर्णय लेना था वह तो अब रोमा को ही लेना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब रोमा की आंखों के अंदर थोड़े थोड़े आंसू देखे जा सकते थे। उसका चेहरा पूरी तरह से मायूस हो गया था। कुछ क्षण की मायूसी के बाद में और बिल्कुल शांति की बाद में वह बोली, टीचर बात कुछ ऐसी है कि मैं भी विक्रम, रेनू और अलग लोगों की तरह मैं भी आपकी परेशानी के अंदर आपका साथ देना चाहती हूँ और मैं अब तुम्हारे लिए ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। क्योंकि रोमा जानती थी कि वास्तव में अगर उसने अपने टीचर का साथ आगे तक दिया तो भविष्य के अंदर वह अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। क्योंकि वह जानती थी कि स्पीड अवेकनर गिल्ड के अंदर जो संसाधन मिलने वाले थे उनकी तुलना उसके टीचर के व्याख्यानों से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब वह जान चुकी थी जैसे जैसे अब उसकी साधना आगे बढ़ती जाएगी उसको अलग अलग संसाधनों की जरूरत पड़ने वाली थी। भले ही उनके टीचर ने एक बार भी उनके साथ में ऐसी कोई भी शिकायत नहीं की थी, लेकिन फिर भी वास्तव में अब रोमा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वह अपने टीचर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। वह अब एक ऐसी व्यक्ति बनना चाहती थी जो अपने टीचर की सहायता करे और वह अपने टीचर के हर एक मोड़ पर उसका साथ दे, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसको हर एक जगह पर नीचे दे खींचने की कोशिश करे। और उसके साथ में अगर वह स्पीड अवेकनर गिल्ड के अंदर चली जाती है और वहाँ की स्पीड अवेकनर गिल्ड की सवेनर बन जाती है तो उसके साथ में वह तेजी से शक्ति को प्राप्त करेगी और अपनी उस तरह की ताकत के साथ में जरूरत पड़ने पर वह अपने टीचर की मदद कर सकती थी। वास्तव में उसने रेनू से ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि वास्तव में रेनू ने उनको छोड़ने का फैसला क्यों किया था और वह ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के अंदर जाने का फैसला क्यों करा था। और वास्तव में आरव के साथ में भी ऐसा ही कुछ था और जो पहले उसके नितिन के छात्र थे उन सभी ने भी ऐसा ही सब कुछ इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि वह अब नितिन के साथ में ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते थे। वही दूसरी तरफ रोमा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में नितिन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और बड़े ही मायूसी के साथ में वह उससे कहता है,
तुम पागल हो, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? तुम तो मेरी स्टूडेंट्स हो और तुम मेरे ऊपर कभी भी बोझ नहीं बन सकते। वे वास्तव में ज्यादा समय से साथ में नहीं थे। कुछ वर्ष साथ में रहने के बाद में भी वह बहुत से अनुभवों के साथ में आए गुजरे थे और उन सभी घटनाओं के बीच में अब उन सभी के साथ में ऐसा बंधन बन चुका था जो कभी भी नहीं टूटेगा। और नितिन समझ चुका था कि वास्तव में रोमा ने कुछ ऐसा समझा होगा कि वह सभी उसके ऊपर एक बोझ बन चुके थे। लेकिन वास्तव में नितिन का मानना कुछ और था। वह तो उन्हें अपना एक परिवार मानते थे, क्योंकि नितिन का कोई भी परिवार नहीं था और कोई भी परिवार का सदस्य कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं हो सकता था। नितिन की उन बातों को सुनने के बाद में रोमा का सर पूरी तरह से नीचे हो गया था और उसकी आंखों के अंदर से आंसू बहने लगे थे। लेकिन जल्दी से उसने अपनी आंखों के अंदर से वह आंसू साफ किए और कुछ देर की शांति के बाद में उसने कहा, एल्डर रोशनी, मैं आपके साथ में आत्म जागृति हॉल के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। टीचर, मुझे पता है कि आप मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं और वास्तव में मैं भी आपको अपने एक परिवार का सदस्य ही मानती हूँ। और अभी ये मेरे लिए आकाश में उड़ने और भी ऊंचाइयों को छूने का अवसर है। अतीत के अंदर आपने तूफान के अंदर हमारा साथ दिया और अब हम सभी की बारी है कि अब हम अब आपकी रक्षा करें और आपके ऊपर कोई भी संकट न आने दें। रोमा की बातें सुनने के बाद में अब नितिन का चेहरा भी लटक चुका था और उसने कहा, हाँ, वास्तव में हम सभी एक परिवार हैं। नितिन अभी अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से संभाले हुए था। वह अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकलने देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अपने इमोशंस यहाँ पर बाहर निकाले तो वह रोमा के साथ में अच्छा नहीं होगा। और अपने सभी इमोशंस को संभालते हुए नितिन ने कहा, क्योंकि अब यहाँ पर अब फैसला हो चुका है तो ठीक है, अब आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अंततः नितिन ये जानता था कि वास्तव में कुछ ही समय की बात है जब उसके सभी छात्र उसको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि पहले ही रेनू ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के अंदर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कुणाल, गाइस मुझे कुणाल का रियल नेम नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ। वह वही है जो सोल ओरिजिन हॉल के अंदर चला गया था, वह भी उस आत्मज्ञानी के साथ में। अगर आप सभी को पता हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और विक्रम अभी अपने कबीले के अंदर वापस लौट चुका था और वाणी वापस से अपने पॉइजन हॉल के अंदर जा चुकी थी जहाँ पर उसकी जगह थी। और आरव कॉम्बैट मास्टर हॉल को ज्वाइन कर चुका था। 5 पहले ही जा चुके थे और अब जो बचे थे वह भी अब धीरे धीरे चले जाएंगे। बेशक नितिन ये सभी देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि उसके सभी स्टूडेंट्स इस तरह से तरक्की कर रहे थे। बस बात जो थी वह इतनी सी थी कि हृदय और उसका मन, जो हृदय था वह अलग था और उसका जो दिमाग था वह अलग था और वह दोनों अलग अलग रूप से सोचा करते थे। इसी वजह से इस तरह की भावनाएं तो उनके अंदर आया ही करती थी। नितिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में अब रोमा अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और वह कहती है, टीचर, अब आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा, हम आपके साथ में आगे नहीं आ सकते। उसकी बोली के अंदर कर्कश स्वर सुनाई दे रहा था। उसके मन के अंदर जो दुख था वह वास्तव में नहीं बताया जा सकता था। अगर वह अभी अपने इमोशंस को नहीं रोकती तो वास्तव में वह वहीं पर ही फूट फूट कर रो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ नितिन आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ को रोमा के सर के ऊपर रख दिया। रोमा, तुम्हें ऐसा दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, हम फ्यूचर के अंदर जरूर वापस मिलेंगे। और उसके साथ में नितिन अब अपनी अंगुली के साथ में उसके शरीर के अंदर अपनी स्वर्ग की साफ एनर्जी को डालना शुरू कर देता है। रोमा, देखो, मैं तुम्हारे अंदर अपनी स्वर्ग की वह साफ एनर्जी डाल रहा हूँ। तुम्हें अगर आगे चलकर कोई भी मुसीबत आती है तो तुम इसे एक्टिवेट कर देना और मुझे उसके बारे में पता चल जाएगा और मैं वास्तव में वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। और फिर कोई भी हो, चाहे से किसी ने भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत क्यों ना की हो, मैं वास्तव में उसको वहीं पर ही जान से मार डालूंगा, चाहे से वह इस मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट का कोई बड़ा सा बड़ा मास्टर टीचर ही क्यों ना हो। नितिन की बातें सुनने के बाद में रोमा ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ टीचर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। पता है ना, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। एक बड़ी सी स्माइल के साथ में रोमा ने नितिन से थोड़ा सा मजाक किया। उसके बाद में नितिन अब एल्डर रोशनी की तरफ मुड़ता है और वह उनसे कहता है, एल्डर रोशनी, अब मैं अपने स्टूडेंट को आपके साथ में छोड़ रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे इस स्टूडेंट के साथ में उचित व्यवहार करेंगे। अगर मुझे पता चला कि अगर मेरे स्टूडेंट को कोई भी चोट पहुंची और आपके इस स्पिरिट के अवेकनर गिल्ड के हाथ इसके अंदर हुए तो वास्तव में मैं आपके इस स्पिरिट अवेकनर गिल्ड को काट फेंकूंगा।
मैं आपसे ये वादा करता हूँ। वही दूसरी तरफ संधि और स्टेज 2 के इस तरह के लड़ाकों को इस तरह की बातें बोलते हुए देखकर एल्डर रोशनी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वह जानती थी कि वास्तव में अब एक टीचर का अपने छात्र के लिए इस तरह का होना तो बनता ही था। फिर एल्डर रोशनी ने अपना सिर हिला दिया और उसने नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी इस स्टूडेंट के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। मैं इसकी रक्षा करूंगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5000 वर्षों के अंदर पहली बार अभी 10 अंक से ज्यादा या 10 अंक भी प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और अब यहाँ पर हमें इस तरह का प्रतिभा वाली लड़की मिल चुकी है। तो अब आप बताइए कि हम कैसे इस तरह की प्रतिभा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब तो स्पीड अवेकनर गिल्ड इनको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी दे सकता है। चलो फिर ठीक है। उसके बाद में नितिन अब पीछे की तरफ घूम जाता है और अपना हाथ हिलाता है, क्योंकि अब ये मामला यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो अब आप सभी को यहाँ पर से जाना चाहिए। रेनू से अलग यहाँ पर अभी रोमा का हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल था। और नितिन जानता था कि वास्तव में अगर यहाँ पर उसने जितनी ज्यादा देरी की, उसके साथ में रोमा का मन फिर से बदल सकता था और शायद वह अब स्पीड अवेकनर गिल्ड के अंदर जाने के लिए भी मना कर दे। इसी वजह से नितिन इस मामले को जल्दी से जल्दी यहीं पर ही निपटा लेना चाहता था। कि नितिन के मन के अंदर था तो बहुत ज्यादा गम, लेकिन वह यहाँ पर इस इमोशन को बाहर नहीं दिखा सकता था। एल्डर रोशनी अब रोमा की तरफ पलटती है और वो उनसे कहती है, रोमा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर जल्दी से रोमा अपने आंसू को पहुँचती है और वह अपना सिर हिलाते हुए खड़ी हो जाती है। उसके बाद में जल्दी से एल्डर रोशनी गिल्ड लीडर प्रिया की तरफ मुड़ती है और वह उनसे कहती है, गिल्ड लीडर प्रिया, अब हमें यहाँ से सीधा मुख्यालय की तरफ जाना होगा, इसीलिए हमें माफ करिए कि हम आपके उस गिल्ड के अंदर नहीं जा सकते। क्योंकि अभी एल्डर रोशनी जानती थी कि वह अब इसके साथ में कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती थी, इसीलिए वह जल्द से जल्द वापस से सुरक्षित अपने मुख्यालय के अंदर वापस लौट जाना चाहती थी। के बाद में एल्डर रोशनी जल्दी से नितिन की तरफ पलटती है और वो उससे कहती है, ठीक है प्रिंसिपल नितिन, अब हमें यहाँ से आपसे विदा लेनी होगी। इतना कहते ही और ऐसा करते ही उन्होंने अपनी एनर्जी के साथ में रोमा की चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी। बैंग, और एक ही साथ में अब वह आसमान के अंदर छलांग लगा देती है और पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो जाती है। दुनिया में आने के बाद में जो सबसे पहली छात्र उसकी बनी थी वह थी रोमा। अब वह भी वहां से उसे विदा ले चुकी थी। उसको वहां से चले जाने के बाद में अब नितिन ने एक गहरी आह भरी और यहीं पर ही एक रोने से एक्ट के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होते हुए। गाइस, इसका स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए कल शायद एपिसोड आ भी शायद या नहीं भी आए, इसीलिए मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है। और एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसके अंदर बता दिया जाएगा कि आएगी या नहीं, ठीक है गाइस। फिर हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि इससे थोड़ा बहुत हमें मोटिवेशन मिले और हमें पता चले कि हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी चल रही है। चलिए गाइस, टाटा, बाय बाय।